हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। गणेश उत्सव की ये कथा मैं सुनाऊंगी। क्यों मनाए जाते हैं, 10 दिन क्यों रखते हैं, तो आइए जानते हैं। देश के कई राज्यों में गणेश उत्सव को बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ लोग मनाते हैं। हर साल भाद्रपद चतुर्थी तिथि पर गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। लोग भक्ति भाव से इस त्यौहार को मनाते हैं। गणेश चतुर्थी के बाद गणेश जी की 10 दिन तक विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। फिर 10 दिनों के बाद गणेश विसर्जन किया जाता है। लेकिन आखिर क्यों 10 दिन बाद ही गणेश जी की विसर्जन किया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन से ही महाभारत को लिखने का कार्य शुरू किया गया था। आप यह तो जानते ही होंगे कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना के लिए भगवान गणेश जी से इसे लिखने के लिए प्रार्थना की थी। लेकिन गणेश जी ने उनके आगे यह शर्त रख दी कि वह अगर लिखना शुरू करेंगे तो अपनी कलम को नहीं रोकेंगे। इसके साथ भगवान गणेश जी ने यह भी कहा था कि अगर उनकी कलम रुक गई तो वह वहीं पर लिखना बंद कर देंगे। जिसके बाद महर्षि व्यास ने गणेश जी से कहा था कि भगवान गणेश, आप विद्वानों में से सबसे आगे हैं और मैं साधारण ऋषि हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि मुझसे किसी भी श्लोक में कोई गलती हो जाए तो आप उसे ठीक करते हुए लिख दीजिएगा। इसके बाद महाभारत लेखन शुरू हुआ था। महाभारत का लिखने का कार्य लगातार 10 दिनों तक चलता रहा। अनंत चतुर्थी के दिन जब महाभारत लेखन का कार्य गणेश जी ने पूर्ण किया तो उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम चुकी थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर की धूल मिट्टी साफ की थी। यही कारण गणपति स्थापना 10 दिन के लिए ही की जाती है। फिर 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्थी पर गणेश जी की विसर्जन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश उत्सव के 10 दिन तक शांत मन के साथ रहना चाहिए। जिस तरह गणेश जी का मैल साफ हुआ था, उसी तरह से हमारे मन पर लगे मैल नकारात्मक विचार को हटाकर उसे साफ करने का समय इस त्यौहार में आता है। यह भी माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा और विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।